गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रोड साइड स्टैंड जो पोएम है आपकी, उसका हमने फर्स्ट पार्ट में उसके 2 पार्ट में किया था। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। अब इसके 3 स्टैंजाज जो हैं और बाकी हैं, आज उनको एक्सप्लेन करेंगे और उसके साथ क्वेश्चन आंसर जो कुछ और बनेंगे वो आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं 5th स्टैंजा से। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर the thought of so much childish longing in vain। कहता है कि कई बार तो मैं खुद, कभी अपनी फीलिंग बता रहा है इसमें कि कई बार तो मैं खुद महसूस करता हूँ, मुझसे ये सहन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सारा दिन एक बच्चे की तरह कैसे व्यर्थ में इन वेन इंतज़ार, इसी एक सोच के साथ इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई कस्टमर आएगा। जो किसान वो साइड स्टैंड खोले हुए हैं। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, और वहाँ कोई आता नहीं है और उस खिड़की के चारों ओर वही उदासी पूरा दिन पसरी रहती है, कोई रुकता नहीं है। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, और वो पूरा दिन उनका एक ही प्रार्थना में गुजर जाता है कि कोई आए वहाँ पे इंतज़ार करते हुए। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, कि कोई गाड़ी वहाँ पे आए और उसके ब्रेक वहाँ पे लगे। स्क्वील मतलब ब्रेक की आवाज़ उनको सुनाई दे। द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, कार के रुकने की आवाज़ सुनाई दे। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार पासेज, जितनी स्वार्थी लोग वहाँ से कार वाले गुजरते हैं, हज़ारों में से कोई एक तो रुके। जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर, कम से कम कोई ना ले, कम से कम कोई रुके तो सही, ये पूछने के लिए कि जो आपने चीज़ें रखी हैं ये क्या भाव दे रहे हो, किस इनका प्राइस क्या है। इसमें क्वेश्चन देखिए क्या बनता है। व्हाट कैन द पोइट नॉट बियर, क्या सहन नहीं होता है कवि से। ही कैन नॉट बियर द थॉट ऑफ द पुअर मैन वेटिंग ऑल डे फॉर सम कार टू स्टॉप एट हिज स्टैंड। कहता है कि उसे ये चीज़ सहन नहीं होती है कि कोई वो जो गरीब आदमी है वो पूरा दिन इंतज़ार करता है किसी कार के रुकने का उसके स्टैंड पर। व्हाट गिव्स सैडनेस एंड टू होम, उदासी किसको देती है और क्या उदासी होती है, किस बात की उदासी होती है और किसको होती है। द पुअर फार्मर कीप्स सिटिंग ऑल डे एट हिज The poor farmer keeps sitting all day at his open window, but no one of the 1000 cars passing that way stop at his stand. It leaves the poor man in sadness। इसी बात से कवि को, उसको पुअर गरीब किसान को जो है उदासी होती है कि हज़ारों कारें गुजरती है लेकिन कोई रुकती नहीं है वहाँ पे। What does the poor man wait for, किस चीज़ का इंतजार करता है वो। He waits for the squeal of brakes or for the sound of a stopping car, ब्रेक लगने की आवाज़ या कार रुकने की आवाज़ का इंतज़ार करता है। Why have the cars been called selfish, अब यहाँ कार्स को सेल्फिश क्यों कहा गया है। The cars have been called selfish because none of them cares to think of the poor farmer's longing, क्योंकि उनमें से कोई भी जो है गरीब किसान की जो चीज़ें हैं उसके बारे में परवाह नहीं करता है, उसको खरीदने के बारे में सोचता नहीं है, तो इसलिए उन कार्स को सेल्फिश कहा गया। वो सब अपने बारे में ही सोचते हैं। अगला देखिए। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, अगर कोई एक आध रुकता भी है तो वो वहाँ पे खड़े होने के लिए रुकता है साइड में, और हरे भरे मैदान को देखकर वहाँ पे उसमें वो ब्रेक लगाता है तो उसकी घास उखड़ जाती है। कहता है तो कि वो भी व्यर्थ में रुकते हैं, खाम खा वहाँ की सुंदरता को व्यर्थ करने के लिए, खराब करने के लिए। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, या फिर वहाँ से वो गलत रास्ता आ गए हैं, वहाँ से वो वापस मुड़ना चाहते हैं तो उस अहाते में से वो अपनी गाड़ी घुमाते हैं तो उससे उसकी घास वो जो है ख़राब हो जाती है। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड,
और एक आध कोई और रुक जाता है, तो वो इसलिए रुकता है कि जिस मंजिल पे उसको जाना है, जिस रास्ते मंजिल से वो बंधा हुआ है, उसका रास्ता पूछने के लिए वो वहाँ पे रुकता है। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस। और कुछ इसलिए रुकते हैं कि वो उनको पेट्रोल या गैस का जो है चाहिए होता है, कि वो पूछते हैं कि ये क्या आप ये बेचते हो यहाँ पर। दे कुडंट दिस क्रॉसली दे हैड नन डिडंट इट सी। क्या उनको ये दिखाई नहीं देता है कि यहाँ ये ऐसी चीज़ नहीं होगी, कोई ऐसा साइन नहीं बना है कि यहाँ एक चीज़ कैसे मिलेगी? वो ये बात नहीं समझते हैं क्या इस चीज़ को? वाई डिड द फर्स्ट ऑफ कार स्टॉप देयर? पहली कार वहाँ पे क्यों रुकती है? It stopped there to use the yard in order to turn back. उस यार्ड को यूज़ करती है वो वापस मुड़ने के लिए, जो वहाँ पे खुली जगह है। Why did the second one stop there? दूसरी क्यों रुकती है? It stopped there to ask the way where it was bound. जहाँ उनको जाना है उस रास्ते का पता पूछने के लिए वो रुकते हैं। तीसरा, Why did the third one stop at the end? तीसरा क्यों रुकता है? It stopped to ask they could give him a gallon of gas या पेट्रोल। क्या वो उनको कुछ एक आध गैलन जो है गैस या पेट्रोल की वहाँ से मिल सकती है कि नहीं, ये पूछने के लिए रुकते हैं। Why made it cross? Sorry, what made it cross? इसका आंसर है it was cross when told that there was no gas at the stand. तो वहाँ से वो चले जाते हैं जब उनको ये बता दिया जाता है कि वहाँ पे कोई गैस या नहीं मिलता है स्टैंड पे। सेवंथ स्टैंडर्ड देखिए। नो इन कंट्री मनी द country scale of gain. The requisite lift of spirit has never been found. Or so the voice of the country seems to complain. I can't help owing the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. कहता है कि कंट्री यहाँ पे है देहात, और देश के लिए भी हो सकता है। देश का पैसा या राष्ट्र का पैसा जो है कंट्री स्केल ऑफ गेन, या देहात का पैसा जो है, देहात का जो में पैसा है वो उसके लिए किसका होता है? वो उसकी एक मापदंड होता है उसकी उपलब्धि का। कंट्री स्केल ऑफ गेन कि उसने क्या प्राप्त किया। रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। और उनकी जो लाइफ है उसमें कहीं पे भी ये चीज़ नहीं पाई जाती है। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, कि जो राष्ट्र के पैसे हैं या देश का पैसा है या देहात में जो उसका जो है, उसमें कहीं पे भी जो है देहात में कोई भी उपलब्धि नज़र नहीं आती है। उससे कहीं भी उसका योगदान जो है देहात की उपलब्धि में नज़र नहीं आता है। रिक्विजिट लाइफ ऑफ स्पिरिट हैज़ बीन नेवर फाउंड। जो वांछित जीवन, जो अपेक्षित जीवन एक राष्ट्र से देहात करता है, वो उसमें कहीं भी उसकी जो है एक झलक भी नज़र नहीं आती कि कहाँ उन्होंने तरक्की की है, कि कहाँ इतना देश का पैसा जो वो खर्च कर रहे हैं उनको कहाँ से कितना पैसा उनको मिल रहा है या उनका कितना डेवलपमेंट हुआ है। और सो द वॉइस ऑफ कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और यही आवाज़ वो देहात वाले हमेशा यही शिकायत उनकी स्वरों में रहती है। देहात भी हमेशा यही शिकायत करता है कि हमारे लिए भी कुछ करो, हमारे हमसे आप ले तो लेते हो लेकिन कुछ जो है विकास हमारे लिए भी करो। आई कांट हेल्प ऑइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ और मुझे राहत महसूस होती। इट वुड बी टू पुट दीज पीपल वन स्ट्रोक आउट ऑफ पेन। अगर मैं इन सभी लोगों के दुख जो है, तकलीफ़ जो है एक झटके में दूर कर देता तो मुझे इससे बहुत राहत महसूस होती। लेकिन मैं इसमें असहाय हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊँगा
क्योंकि वो कोई जो है इसमें ऐसे पद पर नहीं है, ऐसे प्रशासनिक पद पर नहीं है जहाँ पे वो उनकी मदद कर सके। लेकिन वो कहता है कि अगर मैं ऐसा कर पाता तो मुझे बड़ी राहत महसूस होती, तो मैं इनके सारे दुख जो है एक झटके में समाप्त कर देता। क्वेश्चन देखिए इसकी, एक्सप्लेन द फ्रेज द रिक्वेस्ट लाइफ ऑफ स्पिरिट। कहता है द पुअर नीड अ बेटर ट्रीटमेंट एट द हैंड ऑफ रिच रूलिंग क्लासेस। तो जो अमीर लोगों का की श्रेणी है जो शासन करती है, तो गरीबों को उसमें जो है एक अच्छे बर्ताव की ज़रूरत होती है। बट दीज लिफ्ट ऑफ द स्पिरिट हैज़ नॉट बीन फाउंड सो फार। लेकिन ये जो उत्थान की बात है, ये कहीं भी इसकी झलक जो है अब तक नज़र नहीं आई है। शासन तो अमीर लोग ही करते हैं और जो ऊंचे पदों में बैठे हैं, लेकिन वो उनके बारे में सोचते नहीं हैं जिनके बल पे देश चलता है। What does the voice of country complain? देश वॉइस ऑफ कंट्री कंप्लेन, क्या मीनिंग है इसका? द वॉइस ऑफ द कंट्री कंप्लेन्स दैट नथिंग सब्सटेंशियल्स हैज़ बीन डन टू इम्प्रूव देयर लॉट। तो उनकी क्या कंप्लेंट होती है, हमेशा क्या शिकायत होती है कि उनके लिए कोई भी भौतिक स्तर पर या मूलभूत स्तर पर ऐसा नहीं कुछ नहीं किया गया है जो उनके जीवन को ऊपर उठा सके, विकसित कर सके। उनके लिए कोई सुख सुविधा का ध्यान नहीं होता। कई जगह तो बस भी नहीं जाती है, कई जगह तो किसी गांव में तो बिजली भी नहीं जाती है, पक्के रास्ते भी नहीं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कंप्लेन का मतलब यहाँ पे क्या है। तो उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया है। वट कुड गिव द पोइट अ ग्रेट रिलीफ। कवि को किससे मिल सकती है राहत की सांस? He could get a great relief if the poor could be brought out of their pain at one stroke। कहता है कि उसको राहत की सांस मिल सकती थी कवि को अगर वो उनके दुख दूर कर सकता एक ही बार में। What is the central idea of these lines? इनका आइडिया क्या है इसमें, मेन आइडिया? The poet feels sad at the miserable plight of the poor people। गरीब लोगों की जो दयनीय स्थिति है उस पर कवि दुखी है। पूरी पोएम में झलकती है चीज़। He says that some urgent steps should be taken to improve their lot। वो कहता है कि कुछ जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए उनकी विकास के लिए, उत्थान के लिए। He says that it will give him a great relief if it happens so। वो कहता है कि ये उनको बहुत राहत की सांस देगा if it happens so, अगर वो ऐसा कर पाता। तो ये आपकी पोएम के एक्सट्रैक्ट हैं और जिनको हमने क्वेश्चन आंसर इनमें से जो आपके आ सकते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं, वो सारा का सारा पोएम इसी से रिलेटेड है। आप ये क्वेश्चंस देख लीजिए। वाई डिड नो वन स्टॉप टू बाय द रोड स्टैंड, ये मैंने पूरा का पूरा पोएम में एक्सप्लेन कर दिया। सेम क्वेश्चन है, एक बार इन पर नज़र डाल लीजिए और यही आपको करने हैं। किसी को कोई दिक्कत आए तो फिर मेरे से पर्सनली जो है कंसल्ट कर लें। ये आपके क्वेश्चन बनते हैं, इन पे आप अगर आपके पास बुक है तो मार्क कर लें, नहीं है तो कॉपी में लिख लें। ये आपकी हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।